नमस्कार। एसएल म्यूज़िक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बिहार स्टेट पेपर 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, जिसका काफ़ी रिवीजन भी करवा चुकी हूँ। और पेपर 2 का एग्ज़ाम भी बहुत ही जल्द होने वाला है। इसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिछले वर्ष में पूछे गए संगीत से संबंधित लगभग 100 प्रश्नों को। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, नाद के कितने गुण हैं? तो नाद के गुण या जाति का कोई प्रकार नहीं होता, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए नाद की कितनी विशेषताएं हैं। ऑप्शन है 5, 3, 4, 2, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3, क्योंकि नाद की मुख्य 3 विशेषताएं बताई गई है। अगला प्रश्न है, संगीत में कितने वर्ण हैं? ऑप्शन है 4, 2, 3, 6, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4। अगला प्रश्न, नाद के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 5, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न, सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 3, 2, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है, मध्यम ग्राम की कितनी मूर्छना है? ऑप्शन है 5, 4, 7, 3, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वैदिक स्वर कौन सा है? ऑप्शन उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न, विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया? ऑप्शन नारद, भावभट्ट, सोमनाथ, शारंगदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शारंगदेव। अगला प्रश्न, उत्तर भारतीय संगीत में कितने थाट स्वीकृत किए गए हैं? ऑप्शन है 10, 12, 32, 75। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10। अगला प्रश्न है, आलप्ती गान किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है गीति गान, निबद्ध गान, अनिबद्ध गान, गंधर्व गान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनिबद्ध गान। अगला प्रश्न है, रागांग पद्धति किसने स्थापित की? ऑप्शन PBN भातखंडे, श्री नारायण मोरेश्वर खरे, पंडित VD फलूस्कर, ANV पटवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री नारायण मोरेश्वर खरे। अगला प्रश्न है, मध्यम ग्राम में स्वर संवाद क्या है? ऑप्शन है साप, रेप, गप, मप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रेप। अगला प्रश्न है, राग वर्गीकरण पद्धति के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 5, 6, 4, 13। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न, उत्तरायता क्या है? ऑप्शन है गमक, मूर्छना, तालप्राण, गीति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मूर्छना। अगला प्रश्न, अर्धमागधी किस शैली का प्रकार है? ऑप्शन है गीति, आलाप, प्रबंध, ख्याल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गीति। अगला प्रश्न, थाट राग वर्गीकरण इसकी देन है? ऑप्शन लोचन, मतंग, राजाश्रय, पंडित भातखंडे। इसका उत्तर है ऑप्शन डी पंडित भातखंडे। अगला प्रश्न, मोहन वीणा किस वाद्य का विकसित रूप है? ऑप्शन है तबला, सरोद, गिटार, सारंगी।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गिटार। अगला प्रश्न, भातखंडे के अनुसार किस श्रुति पर कोमल दैवत है? ऑप्शन है 17, 16, 18, 20। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 16। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के सरज स्वर किस श्रुति पर स्थापित था? ऑप्शन है चौथी, पहली, सातवीं, नौवीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चौथी। अगला प्रश्न है, व्यंकटमखी द्वारा कितने स्वरों का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है 10, 72, 32, 45। ऑप्शन को देखकर लग रहा है कि व्यंकटमखी द्वारा कितने मेलों का निर्णय लिया गया है, क्योंकि स्वर पूछा जाता तो या तो 12 या तो 16 होता। अगर विकृत स्वर पूछा जाता तो या तो 9 या तो 5 होता, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो इसका प्रश्न होगा व्यंकटमखी द्वारा कितने मेलों का निर्णय लिया गया है, जिसका सही उत्तर माना गया है 72, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राग वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है? ऑप्शन है संगीत दर्पण, संगीत रत्नाकर, संगीतांजलि, नाट्यशास्त्र। इसका सही उत्तर माना गया है नाट्यशास्त्र, जबकि इसका सही उत्तर होना चाहिए संगीत रत्नाकर, क्योंकि नाट्यशास्त्र में राग वर्गीकरण का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें आलप्ती से कौन संबंधित है? ऑप्शन छंदोवती, उत्तरायता, प्रतिग्रहणिका, तारावली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रतिग्रहणिका। अगला प्रश्न है, उद्ग्राह शब्द किस गायन विधा से संबंधित है? ऑप्शन प्रबंध, ध्रुपद, धमार, ठुमरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रबंध। अगला प्रश्न, प्रबंध के अंगों की संख्या बताएं। ऑप्शन है 7, 4, 5, 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6। अगला प्रश्न है, प्रबंध किस वर्ग में आता है? ऑप्शन निबद्ध, अनिबद्ध, मार्गी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निबद्ध। अगला प्रश्न, आधुनिक शुद्ध थाट किसे माना जाता है? ऑप्शन है बिलावल, यमन, भैरव, काफी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिलावल। अगला प्रश्न है, एला शब्द किस गायन विधा से संबंधित है? ऑप्शन है प्रबंध, कव्वाली, ठुमरी, टप्पा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रबंध। अगला प्रश्न है, धमार गायन विधा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ध्रुपद, गजल, होड़ी, भजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी होरी। अगला प्रश्न है, ध्रुपद शैली का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन है 15वीं, 16वीं, 21वीं, 13वीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह तोमर ने किया था। अगला प्रश्न है, धमार गायन शैली किस ताल में गाई जाती है? ऑप्शन है 4 ताल, धमार ताल, रूपक, तिबरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धमार ताल। अगला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, धमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ठुमरी। अगला प्रश्न, डागरवाणी के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है तानसेन, समोखन सिंह, श्रीचंद्र, ब्रजचंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्रजचंद्र। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन है मैहर, इंदौर, सेनिया, इटावा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मैहर। अगला प्रश्न है, टप्पा गायक मियाँ शोरी किस राजा के आश्रय में थे? ऑप्शन अकबर, मुबारक खां, गुलाम रसूल खां,
जहांगीर खां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुलाम रसूल खां। अगला प्रश्न है, सामवेद के 3 स्वरों में से एक है। ऑप्शन है उदात्त, कुष्ठ, अनिष्ठ, संचारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदात्त। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रचित वेद का नाम है। ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, साम गायन में कितने गायक होते थे? ये प्रश्न अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसका प्रश्न होना चाहिए कि साम गायन में कुल कितने मुख्य गायक होते थे, या साम गायन के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन है 5, 3, 2, 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। गायक का नाम था उद्गाता, प्रस्तोता एवं प्रतिहर्ता। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? ऑप्शन है उदार कला, रूपात्मक कला, शिल्प कला, प्रतीकवादी कला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिल्प कला। अगला प्रश्न है, गीत और आलाप के छोटे खंडों को क्या कहते हैं? ऑप्शन रूपकालप्ति, विदारी, अस्थाई, मातु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विदारी। अगला प्रश्न है, यज्ञों में प्रमुख गायक को कहते हैं? ऑप्शन उद्गाता, रीता, आर्चिके, ब्रह्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उद्गाता। अगला प्रश्न है, साम उस समय का क्या था? ऑप्शन है लौकिक संगीत, शास्त्रीय संगीत, वैदिक संगीत, ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैदिक संगीत। अगला प्रश्न है, दक्षिण संगीत पद्धति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पाश्चात्य संगीत पद्धति, कर्नाटक संगीत पद्धति, ताल पद्धति, उत्तरी संगीत पद्धति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक संगीत पद्धति। अगला प्रश्न, ध्रुवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 13, 12, 20, 14। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 14। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में कृति के कितने अंग हैं? ऑप्शन 3, 4, 5, 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3। पल्लवी, अनुपल्लवी एवं चरणम। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा राग कर्नाटक संगीत के मोहनम से मिलता है? ऑप्शन बिलावल, मालकौश, भूपाली, भैरवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूपाली। अगला प्रश्न है, कर्नाटक वीणा का नाम किस शहर से संबंधित है? ऑप्शन तंजौर, मद्रास, तिरुवनंतपुरम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तंजौर। अगला प्रश्न है, पुरंदरदास की रचनाएं किस भाषा में हैं? ऑप्शन तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कन्नड़। अगला प्रश्न है, साडव जाति में कितने स्वर लगते हैं? ऑप्शन है 5, 6, 4, 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6। अगला प्रश्न है, अचल स्वर कौन सा है? ऑप्शन ध, प, ग, नी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा आश्रय राग है? ऑप्शन भूपाली, भैरव, बिहाग, वृंदावनी सारंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भैरव। अगला प्रश्न है, राग श्री का गायन समय क्या है? ऑप्शन है सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के समय, रात्रि काल, दोपहर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूर्यास्त के समय। अगला प्रश्न है, किसी राग का सबसे प्रधान स्वर कौन सा है? ऑप्शन है वादी, संवादी, पकड़, अनुवादी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वादी। अगला प्रश्न है, संगीत में कितने वर्ण हैं? ये प्रश्न रिपीट किया गया है। ऑप्शन है 4, 2, 3, 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे धीमी लय किसकी है? ऑप्शन है तान, गमक, आलाप, झाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आलाप। अगला प्रश्न है, संगीत में वाद्यों के कितने वर्गीकरण हैं? ऑप्शन 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4। अगला प्रश्न, अवनद्ध वाद्य कौन सा है? ऑप्शन सितार, तबला, सरोद, वायलिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी, तबला। अगला प्रश्न है, विद्युत संगीत वाद्य कौन सा है? ऑप्शन है सारंगी, तबला, हारमोनियम, तालमाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तालमाला। अगला प्रश्न है, तबले में कितने गट्टे होते हैं? ऑप्शन है 4, 8, 12, 16। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8। अगला प्रश्न है, सितार के तरबों में तारों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 14, 11, 13, 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11। अगला प्रश्न है, संतूर का संबंध किस प्रांत से है? ऑप्शन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कश्मीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कश्मीर। अगला प्रश्न है, हारमोनियम को किस वर्ग में रखा गया है? ऑप्शन घनवाद्य, सुशीर वाद्य, तत्वाद्य, अवनद्ध वाद्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुशीर वाद्य। अगला प्रश्न है, मेलोडी संगीत की अवधारणा मूल रूप से किससे संबंधित है? मेलोडी संख्या कुछ नहीं होती, मेलोडी संज्ञा या मेलोडी संगीत की अवधारणा। ऑप्शन है पाश्चात्य संगीत, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, लोक संगीत। ऑप्शन को देखने से लगता है कि उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत भी मेलोडी प्रधान है, कर्नाटक संगीत भी मेलोडी प्रधान है एवं लोक संगीत भी मेलोडी प्रधान है। इसमें प्रश्न होना चाहिए कि मेलोडी संगीत की अवधारणा मूल रूप से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होता ऑप्शन ए, पाश्चात्य संगीत। जबकि इसका सही उत्तर माना गया है ऑप्शन बी, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत। अगला प्रश्न है, इक्वली टेम्पर्ड स्केल का उदाहरण है? ऑप्शन शहनाई, सारंगी, वायलिन, हारमोनियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हारमोनियम। अगला प्रश्न है, पश्चिमी देशों की मुख्य स्वरलिपि कौन सी है? ऑप्शन है सोल्फा, च्यू, अस्टाफ, न्यूमस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अस्टाफ। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में सप्तक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ऑक्टेव, सप्तक, मेलोडी, टाइम सिग्नेचर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
ऑक्टेव। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फ्लैट, डबल फ्लैट, शार्प, डबल शार्प। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शार्प। अगला प्रश्न है, मॉडरेट किस प्रकार का लय है? ऑप्शन है मध्य लय, द्रुत लय, अति द्रुत लय, विलंबित लय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य लय। अगला प्रश्न है, रिदम कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन 3, 4, 5, 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3। अगला प्रश्न है, गंधर्व विद्यालय की स्थापना पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने किस सन में की? ऑप्शन 1899, 1900, 1901, 1902। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1901। अगला प्रश्न है, उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रमुख शिष्य कौन हैं? ऑप्शन है रविशंकर, अनोखेलाल, अमजद अली खां, निखिल घोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रविशंकर। अगला प्रश्न है, पंडित भातखंडे ने राग वर्गीकरण हेतु कितने थाटों का प्रयोग किया है? ऑप्शन 15, 22, 10, 12। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10। अगला प्रश्न है, पंडित राम चतुर मलिक किस घराने के गायक थे? ऑप्शन गया, डुमराव, वेतिया, आमता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आमता। अगला प्रश्न है, क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है भातखंडे, अहोबल, पलुस्कर, भरत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भातखंडे। अगला प्रश्न है, पंडित राम चतुर मलिक किस शैली के गायक थे? ऑप्शन ख्याल, ध्रुपद, लोकगीत, ठुमरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ध्रुपद। अगला प्रश्न है, अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है पंडित पटवर्धन, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित भातखंडे, पंडित रामाश्रय झा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित भातखंडे। अगला प्रश्न है, बृहद्देशी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन मतंग, शारंगदेव, दत्तिल, नारद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मतंग। अगला प्रश्न है, भरत का विकृत स्वर क्या है? ऑप्शन तीव्रतरनी, कौशिकनी, अंतर्गांधार, तीव्रतर गांधार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतर्गांधार। भरत के 2 विकृत स्वर थे, अंतर्गंधार एवं काकली निषाद। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में कितने स्थाय का वर्णन है? ऑप्शन 12, 96, 26, 97। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 96। संगीत रत्नाकर के तीसरे अध्याय में शारंगदेव ने अस्थाय का विस्तृत वर्णन किए हैं, जिसकी संख्या 96 बताए हैं। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में काकू का विस्तृत वर्णन है? ऑप्शन 6वां अध्याय, 28वां अध्याय, 17वां अध्याय, 19वां अध्याय। इसका उत्तर माना गया है 6वां अध्याय, जबकि 6वां अध्याय रस से संबंधित है। 28वां अध्याय में आतोद्य का वर्णन है, 17वां अध्याय में अलंकार का वर्णन है एवं 19वां अध्याय में काकू का विस्तृत वर्णन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 19वां अध्याय। अगला प्रश्न है, बृहद्देशी में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन है 5, 7, 8, 13। इसका सही उत्तर होना चाहिए 8, क्योंकि देसी टाक बताते हैं कि इसमें कुल 8 अध्याय होने चाहिए। वैसे तो ये
ग्रंथ उपलब्ध ही नहीं है, लेकिन जो उपलब्ध है उसे देखकर पता चलता है कि इसमें 8 अध्याय हैं, जबकि इसका उत्तर माना गया है 5 अध्याय। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र में संगीत संबंधित कितने अध्याय हैं? ऑप्शन है 10, 15 से 20, 20 से 25, 28 से 33। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 28 से 33। 6 अध्याय में संगीत का वर्णन है। अगला प्रश्न है, राग मालकोस का अंश स्वर कौन सा है? ऑप्शन रे, म, ध, नी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, म। अगला प्रश्न, राग दरबारी में कौन सा स्वर मुख्य है? ऑप्शन है शुद्ध गांधार, कोमल गांधार, अति कोमल गांधार, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर माना गया है ऑप्शन बी, कोमल गांधार। लेकिन इसका सही उत्तर होना चाहिए अति कोमल गांधार, क्योंकि फिरोज फ्राम जी बताते हैं कि अन्य रागों की अपेक्षा इसका कोमल ग उतरा हुआ रहता है, इसलिए अति कोमल गांधार इसका मुख्य स्वर है। अगला प्रश्न है, राग जौनपुरी का वादी संवादी क्या है? ऑप्शन है ध ग, म रे, ग नी, रे प। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ध ग। अगला प्रश्न है, बिलावल के विषय को अधिसर्ज मानकर गाया जाए तो किस राग का स्वर प्राप्त होगा? विषय तो कुछ होता नहीं है। ऑप्शन को देखने से लगता है बिलावल के गांधार को यदि सर्ज मानकर गाया जाए तो किस राग का स्वर प्राप्त होगा? इसका सही उत्तर होगा भैरवी, और भैरवी माना भी गया है। अगला प्रश्न है, राग पुरिया धनाश्री का गायन समय क्या है? ऑप्शन प्रातःकाल, अपराह्न, संध्याकाल, रात्रिकाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संध्याकाल। अगला प्रश्न, राग छायानट निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन शुद्ध, संकीर्ण, छायालग, मिश्र। इसका सही उत्तर माना गया है संकीर्ण, जबकि इसका सही उत्तर होना चाहिए मिश्र। संकीर्ण का मतलब होता है 2 से अधिक रागों का मिश्रण, जबकि छायानट में 2 से अधिक रागों का मिश्रण नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी, मिश्र। अगला प्रश्न है, सा म प, म प ध प, म रे सा स्वर समूह किस राग का है? ऑप्शन है काफी, तोड़ी, केदार, भैरव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केदार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 14 मात्रा का ताल है? ऑप्शन 4 ताल, 1 ताल, धमार, रूपक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धमार ताल। अगला प्रश्न है, किस ताल में विभाग 2-3-2-3 का है? ऑप्शन है झपताल, रूपक, 3 ताल, तिबरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झपताल, क्योंकि रूपक में 3-2-2 जाता है, 3 ताल में 4-4 और तिबरा में भी 3-2-2। झपताल में 2-3-2-3 का विभाग है। अगला प्रश्न है, ताल प्रकाश के लेखक कौन थे? ऑप्शन है शांता प्रसाद, भगवत शरण शर्मा, अरुण सेन, अनिंदो चटर्जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगवत शरण शर्मा। अगला प्रश्न है, ताल की कितनी जातियाँ होती है? ऑप्शन है 4, 8, 5, 9। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5। अगला प्रश्न है, रूपक ताल के समान मात्रा वाला ताल है? ऑप्शन 1 ताल, झपताल, तिबरा
इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तिब्रा। अगला प्रश्न है, कुआरी लय से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन सवाई, ड्योढ़ी, तिगुन, चौगुन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सवाई। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत के किस सप्तक में मेजर, माइनर और सेमी टोन तीनों का प्रयोग होता है? ऑप्शन है नेचुरल स्केल, टेम्पर्ड स्केल, डायटोनिक स्केल, हेक्साटोनिक स्केल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जबकि माना गया है इसका सही उत्तर डायटोनिक स्केल को। डायटोनिक स्केल में 2 ही प्रकार के स्वर का प्रयोग होता है। नेचुरल स्केल में मेजर, माइनर एवं सेमी तीनों टोन का प्रयोग होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा नेचुरल स्केल। अगला प्रश्न है, गांधार और मध्यम के बीच कौन सा स्वरांतर है? ऑप्शन है मेजर टोन इंटरवल, माइनर टोन इंटरवल, मेजर 6 इंटरवल, सेमी टोन इंटरवल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेमी टोन इंटरवल। अगला प्रश्न है, चौमासा किस ऋतु में गाया जाता है? ऑप्शन वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न है, नौटंकी किस प्रदेश का परंपरागत लोक नृत्य है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में प्रद्रुत लय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एग्रो, बीबो, टैम्बोरिन, प्रेस्टो। इसका सही उत्तर होना चाहिए प्रेस्टो, जबकि माना गया है एग्रो। प्रद्रुत का मतलब होता है फास्ट, जो कि प्रेस्टो का मतलब होता है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन टोन, स्केल, मैक्रोटोन, सेमीटोन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैक्रोटोन। अगला प्रश्न है, कजरी कब गाई जाती है? ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, फाल्गुन में, उपर्युक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वर्षा ऋतु में। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपके पास पहुँचते रहे। धन्यवाद।